Swayam Prabha. Digital India. Educated India. Welcome to the next big idea. An incredible journey of innovation, passion, and game-changing ideas. Let's see what this team brings to the table. मुझे 1 महीना हो गया अभी मैंने एक कोचिंग ज्वाइन की है एंड वहाँ पे कोचिंग में सभी अच्छा पढ़ा रहे हैं और सब कुछ सही जा रहा है, बट एक दिक्कत है, टीचर तो अच्छा पढ़ा के चला गया बट जो नोट्स उन्होंने मुझे प्रोवाइड करवाए हैं वो पढ़ने का मन ही नहीं करता मेरा। वो मैं उसको ओपन करके देखता हूँ तो उसको पढ़ने का मन नहीं करता और मतलब बोर हो जाते हैं उसको। वही सेम पैटर्न है, ब्लैक एंड वाइट है, कुछ भी नहीं, कोई डिज़ाइन नहीं, एकदम तो पढ़ने का मन नहीं करता। तो इसका कोई सॉल्यूशन हो सकता है जिससे वो ज़्यादा इंटरेक्टिव बने, मेरा पढ़ने का मन करे मेरे अकॉर्डिंग, ऐसा कुछ हो सकता है? हाँ बिल्कुल, अभी हमने यही तो बनाया है दक्ष एआई, जो हमें यूज़र बेसिस पे हमें इंटरफेस देगा, हमारा लेआउट बताएगा कि जिससे हमें पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा। सो जजेस, वी आर प्रेजेंटिंग अवर प्रोडक्ट दक्ष एआई। तो ये क्या करता है कि आज जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उन्हें कंटेंट तो मिल जाता है, ऑनलाइन नोट्स मिल जाते हैं, बहुत सारा भर के कंटेंट पड़ा हुआ है, लेकिन जब वही चीज़ स्टडी करने की बारी आती है एक सिस्टमैटिक वे के अंदर, एंड ऐसा कोई टूल अभी प्रोवाइड नहीं है मार्केट के अंदर जो उसको सिस्टमैटिक वे में यूज़र अपने लेआउट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकें, जो उसके करेक्टर है वो अपने नोट्स के अंदर उतार सके ताकि उसका मन करे उसको पढ़ने का बार बार। तो वो चीज़ हम लेके आ रहे हैं। जो यूज़र्स हैं वो हैंड रिटन नोट्स या पीडीएफ्स को अपने कस्टमाइजेबल फॉर्मेट के अंदर वो प्रेजेंट कर सकता है। अभी मेरे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं आपको हैंड ओवर करूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट पेज है जिसके अंदर एक नोट्स की फ़ोटो है एंड जो अदर जो पेजेस हैं उसके अंदर लेआउट है। सो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि जो नोट्स हैं उसको यूज़र स्कैन करेगा, देन यूज़र अपना लेआउट सेलेक्ट कर सकता है एक लिस्ट ऑफ लेआउट से, एंड अगर उसको वो लेआउट नहीं पसंद देन वो अपना एक कस्टमाइज्ड लेआउट क्रिएट भी कर सकता है। एंड देन सिंगल क्लिक से हमारा जो एआई मॉडल है, हमारा जो एल्गोरिदम है, वो उस फॉर्मेट के अंदर उसको नोट्स जनरेट करके देगा। तो इससे हम प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हैं, मेन क्वेश्चन ये है। तो आज एज अ एस्पिरेंट, अगर मैं एक एस्पिरेंट हूँ, मुझे नोट्स अच्छे मिल जाते हैं बट उसको पढ़ने का मन नहीं करता क्योंकि वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। अगर मैं एक एनालॉजी का एग्जांपल लूँ तो जैसे हम अपने रूम में रहते हैं, वो एक लॉन्ग टर्म गेम है, हमें लंबे समय तक हमें रूम में रहना होता है, तो वहाँ पे रहने के लिए हमारा मन लगना चाहिए ना, रूम में रहने के लिए। तो हम पोस्टर्स लगाते हैं अपने अपनी चॉइस की फ़ोटोज़ लगाते हैं ताकि हमारा मन लगे। तो यही चीज़ हम नोट्स के अंदर भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। यूज़र अपने नोट्स को ग्राफिकली इन्हेंस कर सकता है, स्ट्रक्चर कर सकता है, फुली ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स दे रहे हैं कस्टमाइजेशन के लिए। सो ये चीज़ हम प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसके अंदर मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ क्या है हमारे पास? सो हमारा जो मेन टारगेट रहेगा वो रहेगा, पहला तो एग्जाम एस्पिरेंट्स, वो हमारा बहुत बड़ा कस्टमर सेगमेंट है। दूसरा रिसर्चर्स एंड एडुकेटर्स, क्योंकि वो जब कोई भी रिसर्च पेपर उठाते हैं तो उसका जो फॉर्मेट होता है वो उनके अकॉर्डिंग नहीं होता, तो वो उसको अपने अकॉर्डिंग उसको फॉर्मेट कर सकते हैं, कंप्लीटली कस्टमाइजेबल। इसके अंदर हमने क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की है? हमारा एक एआई मॉडल है, एक मशीन लर्निंग मॉडल यूज़ कर रहे हैं जो कि नोट्स को स्कैन करेगा, अगर वो हैंड रिटन है तो उसको स्कैन करेगा। इसके अंदर अभी हम ज़्यादा बेहतर एक्यूरेसी लाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी इतना एक्यूरेट नहीं है बट हाँ इसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं और ये एक्यूरेट भी होगा। बट अगर पीडीएफ अपलोड कर रहे हैं तो वो 100% एक्यूरेट है। एंड फ्रंट एंड में हम रिएक्ट यूज़ करेंगे जो यूज़र इंटरफेस होगा। डेटाबेसेस के अंदर फायरबेस, माईएसक्यूएल यूज़ करेंगे। डिप्लॉयमेंट हम इसको AWS के ऊपर करेंगे। एंड काफ़ी बार इसको कंफ्यूज करते हैं। जब मैंने काफ़ी अदर स्टूडेंट्स के साथ मेरा आइडिया शेयर किया था कि ये उनको कन्फ्यूज़न हुई थी, ये नोट्स जनरेट करके देगा। नहीं, ये नोट्स जनरेट नहीं करेगा। नोट्स आपको इंटरनेट पे हज़ारों मिल जाएंगे, बहुत सारे नोट्स भरे पड़े हैं, बट पढ़ता कोई नहीं है उनको। क्यों नहीं पढ़ता?
क्योंकि समझ नहीं आते, उसका स्ट्रक्चर नहीं समझ आता। तो वही चीज़ कर रहे हैं, जो इंटरनेट से कोई भी नोट्स उठाओ, हमारे टूल का यूज़ करो एंड देन उसको अपने नीड्स के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करो। हमारा कम्पिटिटिव लैंडस्केप क्या है? अभी तक ऐसा कोई भी टूल मार्केट में अवेलेबल नहीं है जो ये चीज़ प्रोवाइड कराए। कुछ हद तक बहुत ही मिनिमम, बहुत ज़्यादा मिनिमम लेवल के ऊपर थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशंस होती है, वन नोट करवाता है और एक और टूल है। लेकिन जिस लेवल पे हम कस्टमाइजेशंस प्रोवाइड करवा रहे हैं, जैसे कि आपने एग्जांपल के अंदर देखा, मैंने आपको पेजेस, ये इसको भी हम अभी आगे इम्प्रूव करेंगे। ये तो अभी हम अचीव कर पा रहे हैं, इसको भी हम आगे और बेहतर इम्प्रूव करेंगे। So now I am present lean canvas model. So now I'm showing customer segments. The customer segment we inform students and researchers and educators and professionals. ज़रूरत है जिन लोगों को हमारे इस AI टूल की, एंड हमारा जो सॉल्यूशन है जो हमने बताया दक्ष AI, एंड यूनिक जो हमारा यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन है कि हम कस्टमाइजेबल फॉर्मेट दे रहे हैं एंड यूज़र प्रेफरेंसेस। So this is repetition. If you have anything new to tell us, then fine. Otherwise, we can start with the question round and feedback. ओके मैम बेसिकली जैसे हमारी बिजनेस मॉडल फर्स्ट में फ्री यूज़र्स होगा, एंड फर्स्ट यूज़र में हमारे पास थोड़े बहुत कम लिमिटेड एक्सेस होंगे, एंड पेड यूज़र्स फ्री यूज़र होगा, एंड पेड यूज़र्स में हम सब्सक्रिप्शन एंड B2B। सब्सक्रिप्शन मतलब यूज़र सीधे आके हम से वो कर लेगा, सब्सक्राइब कर लेगा। B2B में हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे कि हमारे अनअकैडमी हो गया, जो कि ना अनअकैडमी में क्या होता है, ये लोग ऑनलाइन नोट्स प्रोवाइड कराते हैं और वो वैसे भी नोट्स प्रोवाइड करते हैं जैसे कि हार्ड कॉपी, पर जो ऑनलाइन नोट्स प्रोवाइड कराते हैं तो उससे भी बच्चा ज़्यादा नहीं पढ़ता है। मैंने मतलब रिसर्च करा तो मैंने जाना था इसको, ऐसे मैंने खुद भी अनअकैडमी का किया तब मेरे को पता चला था। इसलिए हम लोग B2B मतलब कि जैसे कि फिर फिजिक्स वाला हुआ अनअकैडमी, उनसे भी टाइप कर सकते हैं डेवलपर। Thank you so much. So a very, very good concept. When I was pursuing my master's and PhD way back in 20 years back, we used to get very, very, dirty, I would say, notes. जिसका कुछ फॉर्मेट नहीं होता था, हैंड रिटन होते थे, सीनियर से मिलते थे और वो फोटोकॉपी होते 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 वो ब्लर हो चुके होते थे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है और पढ़ने में बहुत परेशानी होती थी उसमें भी। सो दिस इज़ वंडरफुल कंसेप्ट। You need to work on your marketing strategy, and the most important thing is that you should protect your idea first. आप जैसे आज यहाँ कर रहे हो, this is I've been associated with the AICTE since long और बहुत सारे pitches को मैंने जज किया है, लेकिन this is the first concept and unique too. ठीक है, तो अभी आपको काम क्या करना है, सबसे पहले इसका IP प्रोटेक्ट कीजिए, ठीक है, एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर बिजनेस मॉडल। प्रोटोटाइप और ये सब आपका अभी रेडी हो गया है, स्टिल इन प्रोग्रेस? जो मेरा AI मॉडल है उसकी एक्यूरेसी वर्क चल रहा है और बिल्कुल जो मैंने आपको दिखाया वही है। ठीक है, तो आपने यूज़र फीडबैक लेना स्टार्ट किया है या अभी? यस मैम। ठीक है, ठीक है, तो अभी तो बहुत सारी ऑल्ट्रेशंस होंगी। इन पैरेलल टू दैट यू कैन वर्क ऑन द बिजनेस मॉडल एज वेल। इनफैक्ट कोचिंग सेंटर्स और ये सब, यहाँ से आपको बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, and which is good. And for the technical part, I'm just transferring it to Ash. First of all, your concept is good. You are just making OCR little more smarter, which I can see. Yes right? sir. एक्चुअली ना जो इसमें हम लोग पहले टेक्स्ट डिटेक्शन एंड एक्सट्रैक्शन का भी काम कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग YOLO V8 का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। एंड लेआउट के लिए जो यूज़र का जो लेआउट है ना, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं लेआउट LMV एक मॉडल होता है। अभी व्हाट्स योर एक्यूरेसी? सर 70%, अराउंड मिनिमम 70% है सर। इट विल बी लेस देन दैट। यस सर, लेस देन 70 हो नहीं सकता। यस सर। इवन दो इट विल बी अराउंड 60 to 63% मैक्स। यस सर। आई एम इनटू दिस स्पेस, आई नो। यस सर। Even though Google do not have this level of capacity. no सर, मिनिमम है, मैंने आपको बताया जैसे। हाँ, आप मैक्सिमम लेके नहीं जा सकते, इट्स वेरी हार्ड। आप बुरी हैंड राइटिंग को कैसे प्रेडिक्ट करोगे? यस सर, सर। जब हम ही नहीं पढ़ पा रहे तो मॉडल कैसे पढ़ेगा, राइट? लॉजिकल क्वेश्चन, प्रॉब्लम इज देयर बट इट्स अ सॉल्वेबल थिंग। ऐसा नहीं है सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आप मॉडल को थोड़ी अच्छी हैंड राइटिंग पे ट्रेन करोगे तो वो बुरी हैंड राइटिंग को भी समझने लगेगा, विच दैट्स हाउ जर्नल LLMs ऑल्सो वर्क, राइट? तो आप उनको एक स्पेसिफिक डेटा सेट पे ट्रेन करते हो। टेल मी वन थिंग, अभी आप इसको कैसे, लाइक हाउ विल यू मेक मनी? सर बेसिकली मैंने भी बताया, हम लोग सब्सक्रिप्शन मॉडल एंड B2B का। कितना पैसा चार्ज करोगे?
सर किस में सर, सब्सक्रिप्शन में? हाँ, सर हम लोग यूज़ करने वाले हैं 115 पर मंथ का। 150 रुपीज पर मंथ फॉर नोट्स? यस सर, एंड सर उसमें भी हम लोग लिमिट लगाएंगे कि पेजेस का होगा, इतनी पेजेस कर सकते हो आप। एक्चुअली ना अगर अनलिमिटेड पेजेस का कर देंगे तो वो लोग अभी क्या यूनिट इकोनॉमिक्स, मतलब कैसे सोच के आपने 150 प्राइस किया इसको? सर ये मैंने जो पढ़ा था उसके हिसाब से मैंने लगाया था। जब मैंने सर्वर की कॉस्टिंग देखी, AI मॉडल, कॉस्ट है सर AWS पे कॉस्ट सर अराउंड यही आती है $12 के करीब। $12 किस चीज़ का कॉस्ट है? सर वो मेरा AI जो सर्वर होगा सॉफ्टवेयर का। आपकी गणित खराब है, यू नीड टू रिकैलकुलेट योर कॉस्ट। ओके सर, राइट। और 150 एज अ स्टूडेंट फॉर मी, आई थिंक एक बार के लिए आई कैन पे, बट आई विल नॉट रिकरिंगली पे इट। आई विल नॉट रिकरिंगली पे। देयर इज अ स्पेसिफिक रीजन। आप लोग खुद सोचो कि आप 150 रुपये हर महीने दोगे? अगर आपको नोट्स चाहिए तो नहीं दोगे ना। नो सर। तो फिर आप औरों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? सो यू हैव टू मेक इट ईदर लाइक 1 रुपीज़ अ पेज और 2 रुपीज़ अ पेज। हाँ, देन डेफिनेटली समबडी कैन टेक रिस्क। 2-3 रुपये तो जा रहा है, पर वो उसको पता नहीं, वो 2-2 रुपये करके 150-200 रुपये खर्च कर देगा। देन योर LTV विल बी हायर, विच इज द लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ द कस्टमर अगेंस्ट वॉट एवर दे आर गेटिंग। प्राइस इज वॉट? वैल्यू अगेंस्ट द प्रोडक्ट, राइट? सो आप अगर उस पर काम करोगे दैट यू विल गेट द इनसाइट। एक और चीज़ मुझे बताइए इसमें जो आपने मेंशन करी, आपकी टीम में बिजनेस कौन हेड कर रहा है? सर एक्चुअली तो अभी मैं ही हैंड कर रहा हूँ। आप हैंडल कर रहे हैं। और टेक कौन बना रहा है? सर टेक के लिए हमारे पास पंकज एंड दीपक आप एंड क्या करती अंजलि। हैं मैम? आप भी टेक बनाती हैं? जो लेआउट वगैरह जो हम खुद बिल्ड करेंगे अपना, हाँ। तो मोर देन 5000 लेआउट हम उसको देंगे। और जो सर इसके अंदर एक फीचर रहेगा जो अपने कस्टमाइजेशन का रहेगा, तो वो अपने हिसाब से यूज़र कस्टमाइज कर सकता है। आपको नहीं लगता GPT आपके इस पूरे सिस्टम को 1 सेकंड में रिप्लेस कर सकता है? यस सर, मैंने ना जो समराइजेशन है कस्टमाइजेशन होता है उसके लिए मैंने डीप सीक का भी यूज़ करा है इसमें। हाँ, तो आपको LLM तो रिप्लेस कर सकता है ना? Yes, sir, yes, क्योंकि GPT हैव दिस लेवल ऑफ कैपेसिटी। Yes, मतलब sir. वो, तो फिर आपके पास डिफेंसिबिलिटी क्या है? डिफरेंटली एक्चुअली जो मैंने बताया कस्टमाइजेशन ही है। हम लोग क्या कर रहे हैं, जो कंटेंट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसको समराइज करके बस यूज़र के प्रेफरेंसेस और लेआउट में ला रहे हैं। अगर डिज़ाइन की वजह से कपड़े ज़्यादा बिकते तो फिर मज़ा नहीं आ जाता? यस सर। सोचना। कॉन्सेप्ट लुक्स इंटरेस्टिंग, बट देखो इसमें पहली चीज़ तो ये है कि इफ़ नोट्स आर ऑफ लेट्स से केमिस्ट्री, यस सर। तो उसके अंदर जो अपने डायग्राम्स होते हैं या स्ट्रक्चर्स होते हैं, यस वो OCR इंजन रीड नहीं कर पाता। यस सर। तो अपन जैसे फिजिक्स वाला, अनअकैडमी, इन सब की बात करें तो अपन केवल टेक्स्ट बेस्ड नोट्स की बात कर सकते हैं, यस सर। है ना? तो एक तो वो चीज़ क्लियर है कि अपनी लिमिटेशंस हैं। वी कैन ओनली गो फॉर टेक्स्ट बेस्ड नोट्स। मैथ्स बेस्ड फार्मूलाज या फिजिक्स के डायग्राम, वो सारी कोई भी चीज़ें कवर नहीं हो सकती। OCR इंजन वो कोई भी रीड नहीं कर सकता। सर एक ऐसे होता है जैसे कि मैंने आपको बताया YOLO V8 का एग्जांपल, उसमें हम लोग ने मोर देन 5000 इमेजेस को लेबल करा है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारे डायग्राम्स वगैरह होंगे उनको हम लोग बॉक्सेस से लेबल करके तब मॉडल को ट्रेन करा रहे हैं, जिससे ये इशू सॉल्व हो जाएगा। तो ये मैनेज हो जाएगा आपके यस हिसाब सर। से? ठीक है। तो जैसे हैंड रिटन मैथ्स फार्मूलाज होते हैं, जैसे मान लो क्वाड्रेटिक का सोल्यूशन का फार्मूला है, यस सर। वो सब भी रीड हो जाएगा? यस सर, जो हम लोग लेबल कर देंगे कि मैथ का फॉर्मूला है तो हमारा जो AI मॉडल है उसको डिटेक्ट कर सकता है। तो आप उसे रीड कैसे करेंगे? एज एन इमेज रीड करेंगे? नो सर, एज अ टेक्स्ट रीड करेंगे उसको ही, फिर उसको हम लोग देंगे जो मेरा डीप सीक का मॉडल है उसको वो समराइज कर लेगा। उसको समराइज करने के बाद वो जो मेरा लेआउट MV का मॉडल होगा वो उसको मतलब कि कस्टमाइजेशन में लेके तो आप बेसिकली किसी LLM की APIs लगा रहे हैं बैकग्राउंड में? यस सर, LLM तो यूज़ करा है मैंने डीप सीक का। अच्छा, ठीक है, फिर ठीक है। आई थिंक फिर तो बढ़िया है। ठीक है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से गुड है, फेयर इनफ। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। फीडबैक विच यू हैव रिसीव्ड, ओके। Okay, और ma'am. अगर केमिस्ट्री के केमिकल फॉर्मुलेशन का कुछ है तो गो टू साई फाइंडर वाला, देखिए वो कैसे क्या सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, इट मे हेल्प यू। बट अभी बेसिक मॉडल पे काम करो, प्रीमियम पे धीरे धीरे आना। Okay, थैंक यू ma'am. सो मच। मैम वैसे एक क्वेश्चन था, सर ने जैसे बताया कि इसको सेव करना है, सेव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सिक्योर करना है। देखो, 2 चीज़ें हैं प्राइमरली, क्योंकि जब आप किसी थर्ड पार्टी मॉडल का यूज़ कर रहे हो तो आप पेटेंट तो ले नहीं सकते, है ना? आप पेटेंट किस पे ले सकते हो? अपने डिजाइन्स पे जो आप Yes, sir. बनाओगे, जो नेटफ्लिक्स ने किया, ठीक है? वो स्ट्रीम पे पेटेंट नहीं ले सकता, बट उसने अपने एक्सपीरियंस पे पेटेंट लिया। तो आप अपने कैनवास पे पेटेंट ले सकते हो, ये एक चीज़ हो गया। सेकंड इज अपने विजन मॉडल को इंप्रूव करते चलो और उसको API एज ए सर्विस सेल करने लग जाओ। कोई कॉपी क्यों करेगा जब आप खुद दे ही रहे हो? तो ओके सर। थिंक स्मार्ट। यस सर, थैंक यू सर। And now it's time for judges' opinion about the pitch.
So, it was a good one.